Hello guys, welcome to my channel. In earlier video, I have completed with the topic taxable event for warehouse goods under custom law. And in this video, I will start with a new topic which is the taxable event for exported goods. As per section 16 subsection 1 of Customs Act 1962, taxable event arises only when the proper officer makes an order permitting clearance, granted, and loading of goods for exportation took place under section 51 of Customs Act 1962. तो टैक्सेबल इवेंट अराइज कब होगा? जब प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर परमिट करेगा किस चीज़ का? क्लियरेंस का, ग्रांट करेगा क्लियरेंस, ठीक है। और किस हिसाब से होगा? ये अंडर सेक्शन 51 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 जो बात करता है क्लियरेंस के बारे में, कि जब तक प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि कहीं कोई ये एक प्रोहिबिटेड गुड्स तो नहीं है, कोई अगर इस पर ड्यूटी है तो वो पे हो गई है नहीं हो गई है, मतलब आफ्टर सेटिस्फैक्शन ही वो आपको क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, सो इसमें ये क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा और तभी आपका टैक्सेबल इवेंट अराइज होगा। Next is the rate of foreign exchange in case of exports. In case of exports, the rate of exchange of CBIC as enforced on the date on which shipping bill or bill of export, as the case may be, is presented under section 50 of Customs Act 1962 is applicable. अभी क्या बोल रहा है? केस ऑफ एक्सपोर्ट्स में कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज लगेगा? CBIC का, विच इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ऑन जो भी फोर्स में होगा ऑन द डेट ऑन विच शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट एज द केस में भी प्रेजेंट होगा। किसके हिसाब से? सेक्शन 50 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 विच टॉक्स अबाउट एंट्री ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द accessible value for exported goods. For the purposes of calculation of export duty, the transaction value, that is to say the price actually paid or payable for the goods for delivery, कहाँ पे? At the time and place of exportation, टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, और किस हिसाब से होगा? अंडर सेक्शन 14 जो बात करता है आपका वैल्यूएशन के बारे में, वो होगा आपका शैल बी द FOB प्राइस विच इज़ फ्री ऑन बोर्ड प्राइस ऑफ सच गुड्स एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। जो भी आप प्राइस एक्चुअली पेड करेंगे, पेबल होगा फॉर द गुड्स फॉर डिलीवरी, कहाँ पे? एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 14 जो बात करता है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स shall be the FOB price of such goods at the time and place of exportation के हिसाब से, ठीक है, प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन पे। तो अब इस एक्सेसिबल वैल्यू को हम कैसे बोल सकते हैं एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए? फ्री ऑन बोर्ड, दैट इज़ फ्री ऑन बोर्ड। अब फ्री ऑन बोर्ड को भी अलग अलग आगे हम थोड़ी सिंप्लीफाइड अप्रोच में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है? ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एक्सपोर्टर, कब तक? अप टू द पॉइंट ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स इनटू द वेसल और एयरक्राफ्ट। जो भी एक्सपोर्टर लोडिंग करने तक जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करता है, किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ लोडिंग गुड्स इनटू द वेसल और एयरक्राफ्ट और व्हीकल, ठीक है। और अब ये इंपोर्टर के लिए क्या होगा? इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। उसके लिए कॉस्ट होगी, ये आपकी सबकी आपके जो भी एग्जांपल्स होंगे उसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। अभी तो जैसे इसमें एसेसिबल वैल्यू से मैंने आपको बोला, तो ये एसेसिबल वैल्यू तो अभी आपको सिंप्लीफाइड में दे रखी, सीधी सी दे रखी, बाद में आपको ये एसेसिबल वैल्यू पूरी निकालनी होगी, उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं FOB और CIF। ओके, तो अभी तो ये बेसिक चल रहा है आपका। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इट मीन्स वंस द गुड्स आर रीच टू द इम्पोर्टर, जब तक वो इम्पोर्टर की के पास रीच होगा गुड्स, और एयरपोर्ट पे या पोर्ट पे इम्पोर्टर हैज़ टू पे कॉस्ट अलॉन्ग विद इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब उसके लिए कॉस्ट बोला था मैंने, FOB हो जाएगी, उसके साथ इंश्योरेंस एंड फ्रेट भी पे होगा, ठीक है। अब एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑल इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ CIF वैल्यू। जो भी इंडिया में इंपोर्ट्स होते हैं
वो CF वैल्यू पे होते हैं, और जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो मेजर किए जाते हैं FOB वैल्यू। अब मैंने बताया सिंप्लीफाइड अप्रोच में कैसे बोलेंगे हम इसे, कॉस्ट इनकर्ड बाय एक्सपोर्टर इन इंडिया, रॉ मटेरियल, ओवरहेड्स, फ्रेट, इंश्योरेंस, अब इसको टोटल करेंगे, बोलेंगे फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है। और अब CF वैल्यू में क्या होगा, जो CF वैल्यू में कॉस्ट होगी वो FOB होगी। ठीक है। ये फिर आई से हो गया इंश्योरेंस, देन हो गया फ्रेट, दैट इज CI वैल्यू। अब नेक्स्ट हो गया आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी विच इज़ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो वो आपका डिफाइन है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी अंडर सेक्शन 12। तो रेट ऑफ ड्यूटी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और द रेट ऑफ ड्यूटी एट द टाइम ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ग्रांटेड टू द वेसल। इसमें से जो भी लेट होगा और उस दिन जो भी रेट प्रिवेल होगा वो एप्लीकेबल होगा। अब एंट्री इनवर्ड क्या होती है, जैसे एंट्री आउटवर्ड होती है, जब प्रॉपर ऑफिसर आपको ग्रांट कर देगा, परमिशन दे देगा एंट्री इनवर्ड्स की, तभी वो एंट्री इनवर्ड्स मानी जाएगी। ठीक है। और इन दोनों में से जो भी लेट होगा और उस दिन जो भी रेट प्रिवेल होगा वो एप्लीकेबल होगा। द एक्सचेंज रेट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स के लिए एक्सचेंज रेट कौन सा होता है, एक्सचेंज ऑफ CBIC और मोर देन वन एक्सचेंज ऑफ CBAC। ठीक है। अगर एक एक्सचेंज रेट होगा तो वो एक एक्सचेंज रेट, और एक से ज़्यादा एक्सचेंज रेट होगा तो जो भी उसमें से सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री वाला एक्सचेंज रेट होगा हम वो कंसीडर करेंगे। ओके। अब इसके लिए चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड सम गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट सेल इन इंडिया एट $10,000 ऑन असेसिबल वैल्यू बेसिस। तो रेलिवेंट एक्सचेंज रेट एंड द रेट ऑफ ड्यूटी आर एज फॉलोज। पर्टिकुलर्स क्या होगी, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ग्रांटेड टू द वेसल। अब देखिए इसमें दो एंट्री ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री है, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ग्रांटेड है। अब इसमें दो डेट अलग अलग हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको क्यों अलग अलग बोल रही हूँ ये आपको पता चल जाना चाहिए कि सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड्स जो भी लेटर होगा उस दिन की हम बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट लेंगे। और एक्सचेंज रेट डिक्लेयर्ड बाय CBIC, इसमें हमने क्या पढ़ा है, अगर एक रेट जो भी CBIC ने दिया होगा वो लेंगे, बट अगर मल्टीपल रेट है हमारे पास तो हम उस केस में सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री विच इज़ $58 पर USD का हम रेट लेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए असेसिबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें रेलेवेंट रेट क्या होगा वो हमने बोल दिया 12% है, विच इज़ मैंने आपको एक्सप्लेन आगे ही कर दिया है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ग्रांटेड जो भी लेटर होगा। और एक्सचेंज रेट हम कब का लेंगे, एक्सचेंज रेट हम कब का लेंगे, एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री बाय द इम्पोर्टर। अब इसमें से असेसिबल वैल्यू कितनी है आपकी 5,80,000, विच कैसे आई आपकी 10,000 to 58। बेसिक कस्टम ड्यूटी कैसे लगी 5,80,000 पे 12% जो हमने प्रिवेलिंग रेट लिया था। ठीक है। इस पर आप 10% सोशल वेलफेयर चार्ज। अब देखिए 10% सोशल वेलफेयर चार्ज असेसिबल वैल्यू इंक्लूड होकर नहीं बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगेगा। IGST हमने यहाँ पे एज्यूम किया 18%, और 18% किस पे लगेगा 5 लाख आपकी असेसिबल वैल्यू पे, आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी पे, और IGS जो भी आपका सोशल वेलफेयर का चार्ज आया था, जो भी आया था उन तीनों को मिला के जो आपका ये IGST बनेगा। और आपकी टोटल कस्टम ड्यूटी क्या हो जाएगी इंक्लूडिंग IGST मिला के, दैट इज 69,600, 6960 और 118,181, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ओके। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड सम गुड्स, एंट्री इनवर्ड्स ग्रांटेड टू द वेसल ऑन 7th February and the goods were cleared from Chennai port for warehousing on 8th February and after assessment, and the bill of entry was presented on 1 February for warehousing and assessable value was $10,000. Assume that no additional duty is payable. The goods were warehoused at the Chennai
and were cleared from Chennai warehouse on 4th March. तो what is the duty payable while removing the goods from Chennai warehouse on 4th March? Exchange rates आपको दे रखे हैं, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, और एक क्लियरेंस की दे रखी है वेयर हाउसिंग से, ठीक है। और आपको रेट भी दे रखे हैं, इसमें 3 डेट है, देखिए डेट ऑफ एंट्री इन टू वेसल, डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, और रेट भी आप इसमें 3 है। अब हम इसमें रेलेवेंट डेट क्या लेंगे, ड्यूटी का डेट कौन सा लेंगे, जो हम लेंगे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सब बिल ऑफ एंट्री, हमने पहले पढ़ा हुआ है, हम ये 12% का रेट लेंगे, ठीक है। सबमिशन ऑफ सब बिल ऑफ एंट्री जब हमने क्लियर करवाए गुड्स तब का रेट आएगा, और एक्सचेंज रेट में कौन सा आएगा, सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, वो हम पढ़ा था कि डेट ऑफ, अगर हमारे पास मल्टीपल रेट है ना, सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री लेंगे, दैट इज़ 55, ठीक है। तो एसेसिबल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 10,000 इंटू 55, और 5,50,000 आपकी आ जाएगी एसेसिबल वैल्यू, और इसके ऊपर आप बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा देंगे 12%, इस पर आ जाएगा 10% सरचार्ज। यहाँ पे मैंने IGST एज्यूम नहीं करा है, तो इसलिए मैंने स्पेशली इधर लिखा है कि एक्सक्लूडिंग IGST वैल्यू होगी। इसमें अब आपका आ जाएगा 66,000 प्लस 6,600, तो आपके आगे 72,600 की, ओके। ये आपकी टोटल कस्टम ड्यूटी हो गई। तो इसी तरह ये दोनों एग्जाम्पल आपके CMA इंटर के मॉड्यूल में गिवन है, और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ये थोड़ा मैंने आपको एग्जाम्पल्स के लिए बताया था, ओके। So if you like the video, you can like the same and subscribe the channel. Thank you.